एक रात सड़क किनारे खून से लथपथ शरीर और खुले जख्मों के साथ अकेली चलती लड़की को देखकर एक रहस्यमयी सीईओ की नजर ठहर जाती है। वह देखता है कि लड़की बिना दर्द की परवाह किए शराब निकालकर अपने घावों पर डाल रही है, जैसे उसे दर्द की आदत हो चुकी हो। सीईओ मदद के लिए ड्राइवर को गाड़ी से उतरने को कहता है, लेकिन लड़की उल्टा ठंडे लहजे में चेतावनी देती है कि गाड़ी के ऑन ऑयल टैंक से छेड़छाड़ की गई है। ड्राइवर पहले मजाक समझता है, लेकिन जांच करते ही उसका रंग उड़ जाता है। वाकई टैंक में गड़बड़ी होती है और जरा सी रगड़ में विस्फोट हो सकता था। सीईओ पहली बार किसी अनजान लड़की की सूझबूझ से चौंक जाता है। यहीं से उसकी पहचान पर शक शुरू होता है। सच्चाई ये निकलती है कि लड़की शेन परिवार की गोद ली हुई बेटी है, जिसे 15 साल तक पालने के बाद उसी परिवार ने दादाजी की मौत के बाद घर से निकाल दिया, क्योंकि मास्टर की सलाह पर गोद ली गई इस लड़की के आने से असली वारिस की बीमारी ठीक हो गई थी। मगर बदले में लड़की को सिर्फ अपमान, बदनामी और लालच के इल्जाम मिले। उस पर बहन और उसके बॉयफ्रेंड को फंसाने का झूठा आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया गया। असल वजह थी दादाजी द्वारा छोड़ी गई भारी विरासत, जिसे हथियाने के लिए गोद लेने वाले माता पिता ने उसे 30,000 का कार्ड थमाकर रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें क्या पता था कि उस लड़की की नजर में शेन परिवार की दौलत की कोई कीमत ही नहीं। वह लौटी थी सिर्फ अपने दादाजी के आखिरी दर्शन के लिए। मगर अब उसे दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठकर रोना पड़ा। मजबूरन वह छोटी मौसी के घर रहने लगी, जहाँ एक कमरा लड़की को दिया गया और मौसी की बेटी जमीन पर सो गई। इसी बीच लड़की दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने एक एंटीक शॉप जाती है, जहाँ मालिक उसकी औकात पर हंसता है। लेकिन जैसे ही वह गोल्ड कार्ड निकालती है और खाते में 50 लाख की रकम सामने आती है, सबके चेहरे बदल जाते हैं। तभी वही सीईओ सामने आता है और बोली लगाता है। कीमत 30 लाख तक पहुंच जाती है। लड़की जीत जाती है और सीईओ पीछे हट जाता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटते वक्त गुंडे रास्ता रोकते हैं। सीईओ मदद को बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही लड़की अकेले सबको गिरा देती है। सीईओ को समझ आता है कि ये लड़की जितनी शांत है उतनी ही खतरनाक भी। दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में वह जैकेट देता है। लड़की धन्यवाद कहकर चली जाती है। अगले दिन वही लड़की रेस्टोरेंट में शेन परिवार की चालाक बहन से भिड़ती है, जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मगर लड़की गर्दन पकड़कर चेतावनी दे देती है। इसके बाद पता चलता है कि वह सीईओ कोई आम इंसान नहीं, बल्कि 100 साल पुराने रहस्यमयी फाइनेंस साम्राज्य का वारिस है, जिसकी ताकत और दौलत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। और किस्मत एक बार फिर इन दोनों को आमने सामने लाने वाली है। ऐसी दमदार, रॉयल और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या लड़की का अतीत उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो अभी देखें।